सभी किसान भाई बहनों व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हमारा स्पेशल विषय होगा। जो भी पौधा हमारा, खासकर अमरूद के पौधे की वीडियो बनाने जा रहे हैं। वैसे आप कोई भी पौधा जो भी स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि तनाव में चला जाता है, तनाव में जाने का, स्ट्रेस में जाने के कई कारण होते हैं। तो हर कारण पे बारी बारी बात करेंगे और उसमें हमने क्या क्या वर्क करना पड़ेगा जिससे हमारा पौधा खत्म ना हो, मरे नहीं। क्योंकि स्ट्रेस में पौधा जाने से पौधा हमारा खत्म हो जाता है, मर जाता है और इससे किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। और कई बार लापरवाही के कारण भी हम ध्यान नहीं देते अपने बाग में, अगर भी कौन सा पौधा हमारा स्ट्रेस में जा रहा है, तो इससे भी हमारे पौधे काफी संख्या में कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेस में पौधा सबसे पहले जो जाता है वो जाता है ज्यादा फल के कारण। जब हम लालच में ज्यादा फल ले लेते हैं पौधे की कैपेसिटी के अनुसार, जैसे आपके सामने ये पौधा है, ये पौधा लगभग 4 साल का पौधा है और इसकी जो कैपेसिटी है, क्योंकि हाइड्रन सिटी पे हमने लगा रखा है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 से 25 किलो फ्रूट लेने की कैपेसिटी है। लेकिन इस पे हमने लालच में लगभग 40 से 50 केजी के आसपास फ्रूट ले लिया, जिससे हमारा पौधा तनाव में चला गया। दूसरा रीजन होता है साथियों, ज्यादा पानी। जिस खेत के अंदर ज्यादा पानी का ठहराव हो जाता है वहां भी हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। और जिस समय फल लग रहा है, जब पानी ज्यादा आ जाता है तो उस समय हमारा फल मैच्योर भी नहीं होता, पकता भी नहीं, पकने से पहले ही हमारा फल सारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तीसरा एक कारण होता है साथियों, मौसम का। जब मौसम बार बार जो चेंज होता है उसके कारण भी हमारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, ज्यादा सर्दी से भी और ज्यादा गर्मी से भी। तो स्ट्रेस में पौधे को बचाने के लिए अगर जिस समय फल लगा हुआ है उस फल की आप थीनिंग जरूर करें। थीनिंग का मतलब क्या है, अगर आपके पौधे पे एवरेज जो है, जैसे इसका जो साइज है एवरेज 250 ग्राम से लेकर और 750 ग्राम तक इसमें साइज आता है। एवरेज साइज अगर हम 500 ग्राम की मान के चलें तो 500 ग्राम में हमने इस पे ज्यादा से ज्यादा जो फ्रूट रखने होते हैं वो लगभग एवरेज होती है 100 फ्रूट के आसपास हम रख सकते हैं। उसमें 250 ग्राम का भी, 300 ग्राम का भी, 400 ग्राम का भी, 500 ग्राम का भी, 600 ग्राम का भी। इस तरह से अगर आप रखेंगे तो एवरेज आपकी 20-25 केजी के आसपास आएगी। लेकिन इस पे अगर हम 200, 250, 300 फ्रूट रख लेते हैं तो उससे क्या होता है, ना तो हमारे फ्रूट के अंदर वो टेस्ट बनता है, ना उसके अंदर मिठास बनता है। क्योंकि जो प्लांट के अंदर स्टोरेज होती है ना, उस स्टोरेज में वो उतना ही फल को मेच्योर बनाएगा जितनी उसके अंदर स्टोरेज होती है। तो ये गलती आप भूल कर भी ना करें। ये गलती बहुत ज्यादा किसान करते हैं ज्यादा फ्रूट लेने के चक्कर में। बहुत से वीडियो बनाते हैं, हमने इतना फ्रूट लिया, हमारे प्लांट में इतना फ्रूट आया है। वो फ्रूट का एक जो लोगों के दिमाग में जो फस्तूर घसा हुआ है, ज्यादा फ्रूट लेने से आपका पौधा भी डैमेज होगा, आपका फल भी नहीं बिकेगा, मार्केट में किसी भी रेट से नहीं बिकेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। तो उस पर अगर ज्यादा फल आ जाता है तो उस फल की आप थीनिंग करें, सबसे पहला काम। थीनिंग करेंगे तो आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं चलेगा। लेकिन किसी कारणवश आप थीनिंग नहीं कर पाए और आपने ज्यादा फल ले लिया और वो समय निकल चुका है थीनिंग का, तो साथियों जैसे ही फरवरी का महीना लग जाता है या जनवरी लास्ट हो जाता है, उसी समय अपने पौधे में जितना भी फ्रूट बचा हुआ है वो सारा फ्रूट बिक्री के लायक नहीं है। उस फ्रूट को तोड़ के डाल दें, उसका खाद बना लें, गड्ढे में डाल दें, उसका खाद बन जाएगा। और उसकी आप कटाई और छटाई करें। सबसे पहले काम है कटाई और छटाई करने का। कटाई छटाई साथियों कैसे करनी है, जो भी पौधा आपका स्ट्रेस में जा चुका है उसके आपने हार्ड कटिंग करनी है। एक होती है नॉर्मल कटिंग, एक होती है हार्ड कटिंग। कई दिन से बुखार चल रहा था, इसलिए मैं आवाज के लिए माफी चाहता हूँ, बार बार गले में खराश हो रही है। तो साथियों वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था। कई किसानों की बार बार कमेंट भी आ रहे थे और फोन भी आ रहे थे, हमारे पौधे के ये हालात हो गए, तो उनका नुकसान ना हो, इसलिए मैं वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इसी तरह की एक से एक अच्छी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि और किसानों को भला हो। तो साथियों नॉर्मल कटिंग ये होती है साथियों, जब भी हम कटिंग करते हैं
तो एक तो होता है जिसका छिलका उतर जाता है। जब जैसे यहां से हम इसको देखेंगे, इसका छिलका उतर चुका है, ये देखो साथियों, ये छिलका है। तो नॉर्मल कटिंग में कभी भी जो छिलका उतर रहा है वहां से कटिंग ना होती। नॉर्मल कटिंग में कहां से कटिंग होती है साथियों? इस तरह से, जिसका छिलका नहीं उतर रहा, ऐसे ऐसे कटिंग होती है साथियों। लेकिन इसकी जो स्ट्रेस में जा चुका है उसकी हमने हार्ड कटिंग करनी है, ताकि हमारा पौधा सही तरह से, अच्छी तरह से पनपे और सही खुराक ले। क्योंकि अगर हमने जहां से नॉर्मल कटिंग कर दी तो साथियों तुरंत नए कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, बहुत काफी मात्रा में नए कल्ले निकलेंगे। तो आपका पौधा फिर भी दोबारा स्ट्रेस में जा सकता है। पौधे बचाने की बजाय आप पौधे को मार सकते हो। तो ये ध्यान रहे, नॉर्मल कटिंग ना करें, हार्ड कटिंग करें। हार्ड कटिंग कैसे करेंगे साथियों? जैसे जितने भी इसके अंदर बहुत शाखाएं होती हैं, जहां से 2-3 शाखाएं निकलती हैं, या छिलका, जैसे ये यहाँ से छिलका उतर रहा है, अब इसकी कटिंग हम यहाँ से करेंगे साथियों, ये इस तरह से। या दूसरी जो टहनी है, या बिल्कुल इसके साथ में है, इसकी जो हम कटाई करेंगे, इससे या तो लंबी टहनी हो तो इससे थोड़ा ऊपर, या इससे थोड़ा नीचे, यहां से। ये हमारी जो टहनी है, ये साथियों यहां से कटिंग करेंगे ऐसे। ये नीचे वाली टहनी बिल्कुल हटा देंगे साथियों। इसी तरह से ये टहनी भी हमें बिल्कुल यहां से कट लेंगे, और इस टहनी को थोड़ा यहां से कट ले लेंगे। और जो छोटी छोटी जितनी भी टहनियां है ना साथियों, इनको भी आप 2-2 इंच छोड़ के छोटी छोटी को सभी को हटा दे। ज्यादा है तो बिल्कुल रिमूव करते साथ में। ये इस तरह से, ये है जैसे अंदर की तरफ भाग रही है, इसको हम बिल्कुल हटा देंगे। ये भी अंदर की तरफ है, इसको बिल्कुल हटा देंगे। ये जो टहनी है, ये टहनी हमारी इस टहनी के ऊपर आ रही है, इसको भी हम कोशिश करेंगे यहां से बिल्कुल साथ से हटाएंगे। और ये काट दिया हमने जैसे इस तरह से। आप पेड़ का लालच ना करें साथियों। पेड़ का अगर लालच किया, देखियो साथियों बीच में है कि ये किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इसमें जो साइज डेवलप नहीं होता साथियों, धूप नहीं लगती, इसलिए इसको बिल्कुल साथ से हटाएं। ये भी साथ से हटाएं और ये भी साथ से हटाएं। ये जितनी छोटी टहनियां सभी को साथ से हटा लें साथियों। अगर इसी वीडियो में आपको सारी कटिंग करके दिखाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है। आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं साथियों। मैं ये टहनी को काट के दिखा देता हूं आपको। ये वाली इस तरह से कटिंग करें आप पूरे पेड़ पे। आपका ऐसे लगेगा भाई आपका पौधा आपने तो पूरा काट दिया, तभी आपका पौधा भविष्य में फल देने के लायक रहेगा। अगर आप इसका लालच करेंगे तो साथियों ये फल देने के लायक नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। इस तरह से आपने साथियों, जैसे मैंने बताया, ये कटिंग करनी है आपने साथियों। जो छोटा छोटा रह जाता है, इसको छोटे कटर से इनको भी हटा दे साथियों। इस तरह से आपने ये कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद साथियों जो हमारा कटिंग के बाद पहला कार्य होगा वो साथियों, इसके अंदर हमने खाद देना होगा। खाद का स्पेशल डोज इसके अंदर हमने देनी होगी। वो आपने कैसे बनाना है? सबसे पहले लेना है अपना गोबरा खाद। अगर मैं एक पौधे की बात करूं तो लगभग आपने 15 से 20 केजी गोबर का खाद लेना है। उसके अंदर साथियों आपने 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा वर्डी, अगर आपके पास उसका लिक्विड कल्चर है तो उसमें से साथियों लगभग 1 से 2 लीटर उसी गोबर के खाद में मिला दें। दूसरा साथियों आपने लेना है लगभग 8 से 10 ग्राम, इसके अंदर लेना है साथियों अपना माइक्रो राजा। और तीसरा हमने लेना है साथियों इसके अंदर है सुडोमोनास, वो लेनी है आपने 8 से 10 ग्राम। इसके अलावा साथियों आपने लगभग 50 से 100 ग्राम सरसों की खड़ी और 50 से 100 ग्राम आपने लेनी है नीम की खड़ी। सभी को उसी खाद के अंदर मिश्रण बना ले, उसका अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दे। मिक्स करने के बाद साथियों जैसे हमारा ये प्लांट है, ये हमारी यहाँ तक कैनोपी थी,
तो जहां तक आपके यहाँ तक आपने कटिंग की है, तो यहाँ से लगभग ये जो हमारा तना है, तने से लगभग 2 से 2.5 फीट दूरी में आपने के इस तरह से 1 फीट चौड़ा यहाँ से इसको खरपतवार को अच्छी तरह हटा के 1 फुट चौड़ा इसको यहाँ से और 6 इंची गहरा इसके चारों तरफ गड्ढा करेंगे। अगर आपने बेड बना रखा है तो 2 साइड में गड्ढा करेंगे, इधर और दूसरी साइड। अगर बेड नहीं बना रखा तो चारों साइड, जैसे हमने बेड बना रखे हम 2 साइड में ही डालेंगे। यहाँ से लगभग 3 फीट ऐसे खोद लेंगे, 3 फीट लंबा ऐसे खोद लेंगे और 1 फीट चौड़ा और 6 इंची गहरा, और इसी के अंदर वो सारा हम जो मटेरियल हमने तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। पहला काम हमारा ये है। दूसरा काम साथियों ये है, जैसे इसके अंदर नए कल्ले निकलने शुरू होंगे, नए कल्ले निकलते ही आप इसके अंदर सीवीड का इस्तेमाल करें साथियों। सीवीड में जैसे एग्रोवीरा प्लस, लिक्विड फर्टिलाइजर, सागरिका या बायोवीटा, या सीवीड में और भी कई वो आ रहे हैं, वो इसके अंदर आप इसका पहला स्प्रे, जैसे छोटे छोटे कल्ले निकलते हैं उसी समय सीवीड, अकेले सीवीड का ही आप स्प्रे करेंगे। उसके 10 दिन के बाद आप NPK 19-19 और प्लस सीवीड उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे साथियों। उसके बाद का आपने क्या करना है, जब आपने खाद डाले लगभग 15 से 20 दिन हो जाएं, तो जड़ों के अंदर आपने ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड उसका मिश्रण आता है साथियों लिक्विड में, उसका लगभग पर प्लांट 10 ml के आसपास लगभग 2 लीटर पानी में डाल लें उसको, और उसके अंदर 10 से 20 ग्राम गुड़ का घोल बना के वो भी उसके अंदर डाल दें। और जहां आपने खाद डाला है उसी लाइन में लगभग अगर 1 लीटर 2 लीटर तैयार किया तो 1 लीटर इस साइड 1 लीटर उस साइड वो डाल देना साथियों, यानी कि इसकी ड्रेसिंग करनी है। तो इस तरह से आपका पौधा भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा, कभी भी आपका पौधा मरेगा नहीं। आगे भविष्य में ध्यान रखना, ज्यादा फल के लालच में कभी भी ना पड़े। इस तरह से आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।